guys, Assalamu alaikum. मैं हूँ नादिया हुसैन. Welcome to my YouTube channel. Today's topic and today's guest that I have is, I am like an absolute, like कब से मैं इनकी fan हूँ और मैं पहली दफा इनसे मेरी मुलाकात हुई है. This is the beautiful Sabahat Bukhari with me. क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Thank you so much for having me. Not at all. It has truly been a pleasure. Before we move on to the interview, आज सबाहत से बहुत मजे की बातें होनी है. टॉपिक आप लोग देख चुके हैं, लेकिन सबसे पहले आपको लाइक करना, सब्सक्राइब करना है, फीडबैक देना है, कमेंट देना है, शेयर करना है. And so let's move on with the interview. Okay, Sabahat. So again, thank you very much for talking to me and for being a part of this interview that I want to do with various people, खास तौर पे मीडिया से related. आपसे जो particularly मुझे बात करनी है, being such a beautiful, stylish woman, do you think कि आप एक like पर्टिकुलर रोल के रट में आप फंस गई हैं या आप like मुझे तो ये पर्सनली अपने बारे में फील होता है. अच्छा, थैंक यू वेरी मच. आपने जो भी कहा मेरे बारे में उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ लगेगा आपको इंटरव्यू देके और आपसे बातचीत करके. और आपने मुझे मेरे लिए ये बात की है, लेकिन हम आपके बारे में ये बात सोचते हैं. थैंक यू. एक प्रॉपर जो कहना चाहिए कि स्टाइलिश किस्म के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नादिया हुसैन के ऊपर बहुत सूट करते हैं. लेकिन आपकी ये बात जो आपने मेरे बारे में कही, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ. और बिल्कुल ऐसा होता है. आई थिंक ये टाइप कास्ट जो हमारी शोबिज़ इंडस्ट्री में है बहुत नॉर्मल है. और एक ड्रामा आपका जो अगर आ जाए ऑन एयर, तो वो फिर हर कोई आपको उसी तरह से सोचना और उसी टाइप के रोल्स में कास्ट करना शुरू कर देता है. बट इन अ वे आई थिंक मैं इसको अच्छा भी समझती हूँ. अच्छा. हाँ, मैं इसलिए अच्छा समझती हूँ कि हम बहुत सारी चीज़ों से बचे रहते हैं. मुझे क्योंकि खुद स्टाइलिंग और ज्वेलरी और कपड़े और ये सब चीज़ें, मेकअप, और बहुत शौक था बचपन से करने का. तो मेरा ख्याल में मुझे बहुत मज़ा आता है ये सारा कुछ करके तैयार होके, और आई फील वेरी गुड और वेरी कॉन्फिडेंट. तो मुझे अच्छे लगते हैं वो कैरेक्टर. अच्छा, लेकिन ये है कि इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि हम दूसरे कैरेक्टर्स नहीं कर सकते. लेकिन उसमें ये एक जो होती है ना चीज़ कि आपको अगर कोई गरीब कैरेक्टर करने को मिलता है, तो उसके लिए फिर आपको किसी गरीब बस्ती में या गरीब घर में भी जाना पड़ता है. तो फिर वहां जाके आपको जो मुश्किलात जो फेस करनी पड़ती है, तो उसकी वजह से आई थिंक आई एम हैप्पी लाइक दिस टू डू द रिच एंड द स्टाइलिश वुमन कैरेक्टर्स. ओके, सो डू यू फील कि एक्टिंग वाइज रिस्ट्रिक्टिंग हो जाता है, कि आप उसी किस्म के रोल्स करते 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 आप थोड़ा सा बोर हो जाते हैं? क्योंकि मुझे तो पर्सनली ये फील होता है दैट आई काइंड ऑफ फील बोर्ड. लाइक मुझे अमूमन ज्यादातर नेगेटिव रोल्स मिलते हैं फॉर वट एवर रीजन दैट पीपल फील डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स की जो नादिया हुसैन जो है वो नेगेटिव बड़ा अच्छा करती हैं, विच इज ग्रेट. आई एम सो हैप्पी अबाउट दैट. लेकिन ये कि मुझे पर्सनली फील होता है कि बोरिंग हो जाता है टाइम्स फॉर मी. मुझे आई लाइक दैट चैलेंज कि मैं ये भी रोल करूँ, वो भी रोल करूँ, गरीब का भी रोल करूँ, और हर किस्म का मैं कैरेक्टर करूँ. बिल्कुल. मेरा ख्याल में, और मैंने किए हैं मैंने इस तरह के कैरेक्टर्स. हमने बख्तियार अहमद साहब, हमारे बहुत बड़ा नाम है डायरेक्टर, हमारे पीटीवी के रह चुके हैं, तो उनके साथ मैंने इस तरह के कैरेक्टर्स किए हैं. एक दो और प्राइवेट रोल्स में मैंने एक मासी का कैरेक्टर प्ले किया था, अनवर इकबाल साहब मरहूम जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनके साथ. तो इस तरह के कैरेक्टर्स किए हैं, लेकिन वो टेलीफिल्म्स की हद तक या सिंगल प्लेस की हद तक तो सही रहता है. बट सीरियल में फिर एक हमारा सीरियल ऑन एयर नहीं हुआ था, बल्कि सिटकॉम था. तो उसमें मैंने जो है वो घर की मेड होती है, उसका कैरेक्टर किया था. बड़ी वो मतलब चलाक सी. चलाक नहीं, मतलब वो भी बड़ा तैयार श्यार रहती, परांदे शरांदे डाल के, और वो इस तरह की तो वो भी किया था. तो इसलिए वो सब कुछ कर चुकी हूँ. तो अब मैं, मेरा ख्याल में इसके ऊपर आके जो है वो लोग शायद ऐसे ही देखना चाहते हैं.
तो और मजे की बात यह है कि मैं ये समझती थी कि नेगेटिव कैरेक्टर्स करने के बाद आपको बहुत गालियां पड़ती हैं, हाँ हाँ बट ऐसा नहीं है। हाँ मैं जब बाहर जाती हूँ या लोग बाहर मिलते हैं कहीं भी आपको, तो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते I think that like if they, of course, I mean, appreciate तो करते ही because of the role that you have played. हैं। हाँ, But एक कहीं ना कहीं you think कि लोगों के दिमाग में एक वो चीज होती है कि ओ इसमें तो बहुत एटीट्यूड होगा, या ये तो exactly. बात करने में जो है वो बदतमीज होगी। बिल्कुल ऐसा लगता होता है बिल्कुल आपको होता ऐसा? बहुत लोग मुझे ये बात कहते हैं हाँ कि हम तो आपको टीवी पे देख के हम समझते थे कि जी आप तो बड़ी स्ट्रिक्ट होंगी और बड़ा आपका एटीट्यूड होगा और आप तो नकचड़ी सी और बात भी हाँ, नहीं करना पसंद हाँ, करेंगी, लेकिन आप तो असल में ऐसी नहीं है। हाँ हाँ तो हाँ, वो फिर एक अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट लगता है आपको, हाँ, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। और सेकेंडली अब मेरे ख्याल में जाके लोग ये समझना शुरू हो गए हैं कि जो ड्रामा होता है वो ड्रामा ही होता है और उसके कैरेक्टर्स होते हैं डिफरेंट जो लोग प्ले कर रहे होते हैं, बट रियल लाइफ में ये कैरेक्टर्स जो हैं वो जाहिर है हर बंदा अपने घर में माँ भी है, बहन भी है, भाभी भी है, सब कुछ है, तो आम जिंदगी में तो आप ऐसे नहीं हो सकते। हाँ, हर वक्त तो जाहिर है वो नेगेटिव हाँ। वाली चीज तो रहती नहीं है, like it's just not possible. So let's come to your styling, कि जो इतनी मतलब इस प्ले में जो मैं सवाहत के साथ कर रही हूँ, इसमें तो उफ अल्लाह, मैं तो फिदा हो गई हूँ इनकी साड़ी कलेक्शन पे। मतलब कौन जो है वो सोचेगा कि जी मैं जो हूँ बीइंग कमिंग फ्रॉम द फैशन इंडस्ट्री एंड like आई फीलिंग कि हाँ यार मेरे पास तो कपड़े क्या कलेक्शन है मेरी। मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं है मेरे पास, my जो God. सवाहत के पास है कि जो क्या क्या आला किस्म की साड़ियां, एंड वन इज लाइक इन ओह माय गॉड यार ये साड़ी कहाँ से आई। और इतनी प्लेन साड़ियां भी होती है लेकिन फिर मैडम की स्टाइलिंग इज सो ऑन पॉइंट। सो नाउ टेल मी अबाउट दैट, like of course it's just not something that comes कि आप ओके या आप इसको अक्वायर करते हैं या आप इसको आप ग्रूम अपने आप को कर सकते हैं, और इसमें क्या चीज होती है पर्टिकुलरली जो आपको जिसके ऊपर फोकस करना है? कैरेक्टर के लिए नहीं पर्सनली। हाँ, अच्छा, पर्सनली ये होता है कि मैं ये समझती हूँ कि आपको शौक होता है, तो आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं। अगर आपको शौक नहीं होता तो फिर आप जितनी मर्जी ग्रूमिंग कर लें, आप में वो चीज नहीं आ सकती। वो थोड़ी सी जो एक अदा है या वो स्टिफनेस है या वो उसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो नहीं आ सकता जब तक कि आपके अंदर बचपन से ना हो। अच्छा, एग्जैक्टली। और इसमें फिर क्या आपकी कोई अपब्रिंगिंग में भी एक चीज आती है, जिस तरह के मुझे हमेशा याद है कि मेरी माँ ने हमेशा जो है ना मुझे ऐसे बैठो, ऐसे ये नहीं करो, ऐसे खड़े रहो, ऐसे बात करो, हाथ ज्यादा ना हिलाओ, सर ज्यादा ना हिलाओ। ऐसा होता है। तो यू थिंक दैट इज ऑल पार्ट ऑफ द बचपन की तरबियत? एग्जैक्टली 100%। देखिए हमारी माएँ जो थी वो इस बारे में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करती थी कि आप ऐसे करके नहीं बैठ सकते, आपको अपनी बैक जो है उसको स्ट्रेट करके रखना है, आपको चलना किस तरह से है, आपको बैठना किस तरह से है। आप मतलब आजकल तो बड़े आराम से बड़े फ्री स्टाइल में लड़कियां बैठ जाती हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कभी किस तरह से बैठें। और दूसरी चीज ये कि अब वही एक इनबॉर्न जो चीज होती है ना आपके अंदर की स्टाइलिंग वाली। अच्छा, मुझे क्योंकि मेरी कोई फैमिली बैकग्राउंड कोई रिच या कोई इस तरह का मतलब ऐसी चीज नहीं थी, बट ये कि एक मिडिल क्लास लोग मेरे पेरेंट्स थे। माय फादर वाज इन एयरफोर्स। अच्छा। तो लेकिन बहुत सिंपल लाइफ और बहुत इस तरह का, तो मुझे शौक था। अच्छा, हमारे जो आइडल्स थे जो वो इंडियन एक्टर्स हमारे, क्योंकि हमने बचपन से उनकी मूवीज और सब देखा है, तो वो सब थे। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने ना कपड़े सीना सीखे। अच्छा, मैंने स्टिचिंग सीखी जो मेरी मदर ने मुझे सिखाई। ओके। और मुझे ये होता था कि कॉलेज का कोई फंक्शन होता था, स्कूल की कोई चीज होती थी, कुछ भी होता था, मुझे नया सूट चाहिए होता था। अच्छा, और मुझे नया पंजाबी तो ये पंजाबी है। एग्जैक्टली। हाय अल्लाह, समझ आएगी। तो लेकिन मैं अपनी मम्मा को तंग नहीं करती थी। अच्छा। मैं ये होता था कि कोई भी चीज निकाल के ना, अब्बी की साड़ियाँ, उनकी जहेज की साड़ियाँ होती थी,
सब बर्बाद वो कर दी। वो सब बर्बाद कर दी। और बहुत सस्ते वाले कपड़े, पहले तो खैर जमाना भी बहुत सस्ता था, हाँ बहुत सस्ते वाले कपड़ों से मैं स्टाइलिंग कर लेती थी, बहुत अच्छा। अच्छी वाली। और लोग यही कहते थे कि यार क्या तुमने पहना हुआ है। तो अच्छा, फिर उस जमाने में जाहिर इंटरनेट था नहीं, हाँ। कौन सी मैगजीन देखती थी? सारी अखबारें सारी। जहां और Okay. ये और वो मतलब जो भी हमारी तो पाकिस्तान उसके की अंदर जितनी- उसके अंदर जो स्टाइल या जो भी चीज आपको दिखती थी, या फिर या ऑफ कोर्स यू आर सेइंग कि द इंस्पिरेशन वाज आल्सो इंडियन फिल्म्स, या तो फिर उसमें क्या मतलब एक दिमाग में पिक्चर आ जाती थी कि वो कैसे उसको उसको नोट डाउन कैसे करते थे? हाँ, दिमाग में पिक्चर आ जाती दिमाग, थी अच्छा, एग्जैक्टली। ओके। और बस वो तस्वीर देख के और पता चल जाता था कि ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा रहेगा। हम्म। थोड़ा सा अपनी तरफ से मुझे खुद भी मतलब एक आर्टिस्टिक चीज आपके अंदर होती है। हाँ अच्छा, तो और इन मुझे सब शौक चीजों था। के लिए, सॉरी, इन सब चीजों के लिए पैसा कितना जरूरी है? नहीं, पैसा इतना जरूरी नहीं नहीं, है। ओके, मतलब हमें पॉकेट मनी मिला करती थी थोड़ी बहुत, जो भी उस जमाने के हिसाब से हुआ करती थी, बहुत ज्यादा नहीं होती थी, लेकिन उसमें हम करते थे। अच्छा, फिर ट्यूशन मैं पढ़ाती थी, ओके। ठीक है, बच्चों को, मैं छोटे स्कूल के बच्चों को मैं घर पे ही ट्यूशन वगैरह दिया करती थी। फिर उसके बाद मैंने स्कूल जॉब शुरू की, तो बहुत ज्यादा कोई ऐसी, मेरी फर्स्ट जो सैलरी थी वो 700 रुपीज, स्कूल की जो सैलरी। अच्छा। तो उस 700 से मैं अपनी मदर को भी पैसे देती थी और अपने लिए भी सब कुछ करती थी। कैन यू इमेजिन? 700 was the 700 salary. या Okay. पर मंथ। Wow. तो Okay. उसमें, और आप सोचो कि उस वक्त चीजें कितनी सस्ती Savings होंगी, भी थी, कितनी सस्ती या होंगी या या कि आप कपड़े भी खरीद लेते थे और आप जो घर में था उसको ऑल्टर भी कर लेते थे, सब कुछ कर लेते थे। तो इस तरह से आपके अंदर शौक पैदा होता है। लेकिन अब जो है, जिस तरह के लाइक अब ज्वेलरी है या फिर एक आपकी जो भी वो चीजें, जाहिर है उनमें तो फिर आपका एक थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स हाँ, आती है। अब तो डेफिनेटली, अब तो मैं, मतलब ये होता है कि जब आहिस्ता आहिस्ता आपके पास आना शुरू हो जाता है तो फिर आप अपने सारे शौक पूरे करते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, तो वो हमने किए थे। सही सही। अच्छा, another question कि what is this the reason behind the like the silverish gray hair? ओके, हाँ। अच्छा, मुझे हमेशा से बहुत पसंद था ये सॉल्ट एंड पेपर जो एक चलता है, ओके। मेल्स में भी हाँ और फीमेल्स में। हाँ। तो मतलब बहुत, कहते हैं ना जैसे एक जुनून की हद तक थोड़ा सा एक वो, अच्छा। तो मुझे बहुत पसंद था ये, जब मैं छोटी थी हाँ उस वक्त भी हाँ। और अब भी। अच्छा। तो फिर जब मुझे ये हमारे डाई कर करके, हाँ। स्ट्रीक्स कर करके So you बालों have में- had dark hair? हाँ, Okay. बिल्कुल। Normal जो dark Yeah, hair होता है। Okay. डार्क ब्राउन जो होते हैं हाँ। हमारे पाकिस्तानी एशियन हाँ, कलर होता है। हाँ। और उसमें ब्लॉन्ड स्टिक्स कभी थी या ऐश के नहीं? बिल्कुल थी। थी, अच्छा, हाँ। सही, ठीक है। स्ट्रीक्स तो बहुत पहले करना शुरू करती थी। हाँ। मतलब तब हम लोग सैलून वगैरह कुछ भी नहीं जाते थे। अच्छा, खुद ही घर पे घर करते पे ही, ओहो, सही है, ठीक तो है। सारे शौक हमने घर पे किया। खुद ही किए, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब कराची आ गए, हाँ तो अच्छा, फिर मैंने असल में जो मेरी प्रॉपर लाइफ शुरू हुई सब कुछ करने वाली, वो मैंने जब एयरलाइन ज्वाइन की थी, अच्छा, उसके बाद से मैंने ये सारा कुछ, ग्रूमिंग आपकी, ट्रेनिंग आपकी, सब कुछ होता I है think वो। yes, that really tells me, कि because जो एयर होस्टेसेस होती है उन लोगों की बहुत स्ट्रिक्ट ग्रूमिंग होती है, Exactly. बहुत स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट होता है, बहुत स्ट्रिक्ट जो है वो उनका एक अदा और उनकी तमीज और उनका वो सारा कुछ बहुत स्ट्रिक्ट होता है। Yes, I've seen it. तो फॉर्चुनेटली हमारी जो मैंने प्राइवेट एयरलाइन जो पाकिस्तान की थी, तो जब मैंने वो शुरू की थी तो पैमेला बेंजामिन वाज आवर इंस्ट्रक्टर, ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर। Okay. वो पीआईए और सऊदी एयरलाइंस की साथ काम कर चुकी थी बहुत साल। फिर पीआईए जब मैंने ज्वाइन किया था तो हिना मूसा जो थी वो हमारी बहुत ही कोई कमाल किस्म की ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर थी। तो जब इन लोगों के साथ काम करने का और इनसे सीखने का आपको मौका मिलता है तो फिर अच्छा, लेकिन वो सॉल्ट एंड पेपर वाली बात अभी तक, हाँ, फिर सॉल्ट एंड अब पेपर क्या का है? फिर ये था कि जब आपके डाई कर करके बाल, आपके रूट्स जो है वो हाँ। ग्रे होना शुरू हो हाँ, जाते हैं, हाँ, इतनी बुरी हालत हो हाँ। जाती है। हाँ तो फिर मुझे ये लगा कि अब जो है ना, अब बहुत डाई हो गया, हाँ, अब मुझे इसको कुछ और कर लेना चाहिए। सही। तो फिर आई वेंट टू माय जो भी हेयर स्टाइलिस्ट है उसके पास मैं गई और उसको मैंने कहा कि मुझे कुछ, मैंने पिक्चर्स निकाली और मैंने उससे कहा कि मुझे ये वाला चाहिए कलर।
तो उसने कहा कि हम एकदम तो नहीं कर सकते, हाँ। बट इसको हम थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, हाँ। बिकॉज अब जो है वो ज्यादातर आपको अगर टचअप करना होता होगा वो आप अपने रूट्स पे करते हो। नहीं, रूट्स तो मैं करती ही नहीं, रूट्स तो मैंने छोड़ दिए हैं। अच्छा, रूट्स छोड़ हाँ, दिए, ओके। बस अब मैं टोनिंग कर लेती हूँ। हाँ, हाँ, तो हाँ, उसमें ये होता है कि रूट्स भी थोड़े से कवर हो जाते हैं हाँ, और बाकी क्योंकि रूट्स आर ऑलरेडी काइंड ऑफ सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट एंड पेपर ही है रूट्स। Exactly. ओके, ठीक है, ठीक है। एंड डू यू थिंक कि दिस adds to your character or this kind of makes it more restrictive at times as well, क्योंकि इस किस्म के बाल जो हैं या ये कलर जो है ये अगेन एक लगता है कि शायद एलीट का कलर है या क्या है? हाँ, बिल्कुल होता है मेरे ख्याल में। जो देखने वाले हैं शुरू में उनको इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं हुआ था कि ये तुमने क्या कर लिया, बालों का कलर और ये बिल्कुल सूट नहीं कर रहे, बट आहिस्ता आहिस्ता सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और फिर ये हुआ कि इवन माय मदर शी सेड कि ये तुमने क्या कर लिया है, क्योंकि वो अभी तक डाई करती है। अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं ये नहीं हो सकता कि मेरी बेटी हो के और तुम जो है वो ये कर रही है। नहीं मामा, मैंने अब नहीं करना ब्राउन, अब मैंने यही रखना है। तो अब आई थिंक लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और कैरेक्टर्स में भी हाँ मे बी होता है, शायद किसी कैरेक्टर के लिए उनको ना सूट करते हो तो वो नहीं कास्ट करते, बट ये कि normally. Achha, you had also told me that you started your, acting in media life kind of like close to the time that you were married. उससे पहले इतना ज़्यादा काम नहीं, I've started my showbiz career from PTV. Okay. In '89, and I was an announcer at that time. Okay. So वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और फिर मैं शिफ्ट करती रही, चीज़ें चेंज होती रही, टीचिंग की, उसके बाद ऑफिस जॉब की, उसके बाद एयरलाइन की, और फिर जब एयरलाइन की तो बेस वाज कराची, तो देन आई शिफ्टेड हियर एंड जब यहाँ आ गए तो फिर जो है वो मैंने सोचा कि यहाँ पे चलो एयरलाइन वाला जो सिलसिला है वो तो चल रहा है, बट वो पीटीवी वाला जो एक था ना, तो ये अंदर वो जरूर करना है। अच्छा, तो आई वेंट टू पीटीवी कराची स्टेशन और वहाँ पे मेरी जो जीएम थे उनसे मुलाकात हुई, तो ऑफ कोर्स वो पहचानते थे लाहौर पीटीवी की वजह से। तो बस फिर मैंने कहा कि मुझे कुछ आप कंपेयरिंग वगैरह का कोई शोज वगैरह दे दें या कुछ दे दें। तो लेकिन एक्टिंग यू सेड कि यू स्टार्टेड आफ्टर मैरिज? नहीं, a little bit before. हाँ सही, बिल्कुल। और फिर ये कि वो हैदर इमाम साहब वहाँ पे मुझे मुलाकात हुई, तो वो बना रहे थे सीरियल वहाँ का, तो he offered me. So I said okay, fine. So that was and never really ventured into films or anything, या कभी ऑफर हुई हो तो कंसिडर भी किया हो फिल्म उस जमाने में? या अभी? नहीं, अभी तो की है एक फिल्म, लेकिन वैसे उस जमाने में नहीं, वो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। अच्छा, क्यों? फैमिली रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। सही। बहुत मुश्किल से मुझे परमिशन मिली थी पीटीवी ज्वाइन करने की, क्योंकि हम लोग आई बिलोंग टू सैयद फैमिली। ओके। तो उसमें तो हमारी किसी मतलब 7 पुश्तों में भी कोई नहीं गया था। अच्छा, सही। And you do feel कि इस किस्म की फील्ड में आने के लिए like it is very important to have especially after being married कि आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जो हस्बैंड के साथ होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि फिर माशाल्लाह you're still married and you have मतलब बच्चे भी हैं माशाल्लाह, you have a son and so इस किस्म की चीज जो है वो आप जाहिर है जो एक टिपिकल एक सोच है कि जी मीडिया की खवातीन उनकी शादियां ये तो वो तो लेकिन इनकी मैरिड लाइफ जो है वो बहुत ही ऐसी रहती है वैसी रहती है, और जो एक टैबू है वो चीज जो है वो you have definitely not been one of those. नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको घर से परमिशन होती है, आपको घर से वो कॉन्फिडेंस मिलता है, तभी आप इतना अच्छा काम या इतने अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रही आपकी फैमिली की, चाहे वो इन-लॉज हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, तो आप कभी भी नहीं कर सकते। So Sabaha, thank you so much. I didn't expect कि इतना लंबा इंटरव्यू हो जाएगा, but thank you. There was so much to talk about. I think there's still so much more to talk about, but thank you so much. Thank you so much नादिया कि हमें बहुत अच्छी बातें करने का मौका मिला, जो कि नॉर्मली लोग नहीं करते। नहीं करते। Exactly. So thank you.
So guys, I hope that you enjoyed listening to Sabahat. मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इतनी सारी मज़े की बातें मैंने सुनी और इतनी सारी बातें सीखी, जानी उनके बारे में. So definitely आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक दें, कमेंट दें, शेयर करें. स्प्रेड द लव एंड हैप्पीनेस और बहुत सारी दुआएं आपके लिए. आई होप कि आप लोग हमेशा से खुश रहें और हमेशा आपकी ज़िंदगी बहुत जो है वो खूबसूरत होते. Till the next video, take care of yourself. Bye bye. Allah Hafiz. Love you. Mwah.